बड़े ही कमजोर हैं दुश्मन सारे, हमसे सिर्फ जल ही सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। ये पंक्तियां इस वक्त बखूबी बैठती हैं इंग्लैंड की टीम पर, जो भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट सीरीज में जीत गंवा बैठी है और अब बेमतलब के पंगे ले रही है। लगता है इस बार अंग्रेजों को भारत की जीत हजम नहीं हो रही है। वो ये हजम नहीं कर पा रहे हैं कि अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ भारतीय युवा खिलाड़ियों ने भी उन्हें असली बेसबॉल का मतलब सिखा दिया है। दरअसल धर्मशाला में भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट मुकाबला खेला गया और इस आखिरी और 5वें टेस्ट मैच में जब भारतीय टीम गेंदबाजी कर रही थी तो एक बार फिर दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच झड़प देखने को मिली। इस मैच में अगर देखा जाए तो पंगे बहुत हुए। पहले सरफराज खान और माकूट के बीच सिलसिला चलता रहा, एक बार फिर बेन स्टोक और सरफराज खान के बीच, और अब तीसरे दिन एक तरफ गिल और सरफराज तो दूसरी तरफ जॉनी बेयरस्टो के बीच पंगा हो गया। यही तो असली स्लेजिंग है भाई, ये दर्शाते हुए इन खिलाड़ियों के बीच खूब नोकझोंक देखने को मिली। कोई किसी से कम नहीं है, ये एक दूसरे को बताया गया। इस वक्त सोशल मीडिया पर शुभमन गिल, सरफराज खान और जॉनी बेयरस्टो खूब ट्रेंड हो रहे हैं। हो भी क्यों ना, हुआ ही कुछ ऐसा है। दरअसल पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। ये जो सब कुछ हुआ जब बेयरस्टो आउट हुए। बेयरस्टो के लिए ये मैच काफी महत्वपूर्ण था। ये उनका 100वां टेस्ट मैच था जिसे वो खास बनाना चाह रहे थे, लेकिन पहले इनिंग में वो 29 रन बनाकर आउट हो गए थे और जब अपना 100वां टेस्ट मैच खास बनाने का दूसरा मौका उन्हें मिला, यानी कि दूसरे इनिंग में जब वो बैटिंग करने के लिए आए तो 39 रन बनाकर आउट हो गई। हालांकि बेयरस्टो जब मैदान में उतरे तो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन वो उसे बड़ी पारी में कन्वर्ट करने में नाकाम रहे और जब जॉनी बेयरस्टो आउट होकर जा रहे थे तो उन्होंने गिल को छेड़ दिया और कहा, आपने जिमी यानी कि जेम्स एंडरसन को थकने को लेकर क्या कहा था और इसके बाद आउट हो गए थे। जिसके जवाब में शुभमन गिल ने कहा, तो क्या मैं आउट शतक के बाद हुआ? कम से कम शतक तो लगाया। आपने यहाँ कितने शतक लगाए हैं? इस बहस के बीच सरफराज खान भी कूद गए और कूदते हुए गिल का साथ दिया और बेयरस्टो को सुना दिया, थोड़े से रन क्या बना लिए, ज्यादा उछल रहा है। अब ये मामला समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाते हैं। दरअसल इस मैच के दूसरे दिन जब शुभमन गिल और रोहित शर्मा धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे, तब जेम्स एंडरसन जैसे गेंदबाज की गेंद को गिल ऐसे मार रहे थे जैसे ये कोई अनुभवी गेंदबाज नहीं, कोई नौसिखिया गेंदबाज है। जेम्स एंडरसन की एक गेंद पर गिल ने ऐसा छक्का मारा जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। हर कोई हैरान था कि जेम्स एंडरसन जैसे गेंदबाज को गिल इस तरीके से यानी कि आसानी से खेल रहे हैं और तो और लंबे छक्के भी मार रहे हैं। इस पारी में गिल ने शानदार शतक भी लगाया और इस दौरान जेम्स एंडरसन निराश दिखे। हालांकि आखिरी में एंडरसन गिल का विकेट लेने में कामयाब रहे। तब गिल और एंडरसन के बीच कुछ बातचीत हुई थी। हालांकि बाद में गिल ने उस बातचीत को बताने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैदान की चीजें मैदान में ही छोड़ दी जाए तो बेहतर है। उसी बातचीत को लेकर अगले दिन जॉनी बेयरस्टो ने गिल को ये कह के छेड़ दिया कि आपने जिमी यानी कि जेम्स एंडरसन को थकने को लेकर क्या कहा था और इसके बाद आउट हो गए थे। अब मैदान में जो ये विवाद हुआ, हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है। युवा बल्लेबाजों की तारीफ कर रहा है कि भारतीय युवा खिलाड़ियों ने सिर्फ मुंह से नहीं बल्ले से भी अंग्रेजों को धूल चटा दी है। यानी कि भारतीय युवा खिलाड़ियों ने ये दिखा दिया है, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। सीरीज की बात करें तो सीरीज भारतीय टीम ने 4-1 से अपने नाम किया। इस सीरीज में रोहित शर्मा की कप्तानी में कई युवा खिलाड़ियों को डेब्यू करने का मौका मिला और उन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन भी किया। बहरहाल सीरीज टीम इंडिया तो जीत गई है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ी खुश नहीं दिख रहे हैं। देखा जाए तो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 से इंग्लैंड की टीम कुछ खास नहीं कर पाई है। वैसे आपका इस विवाद को लेकर और इंग्लैंड क्रिकेट टीम को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।